हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओजस्वी इंग्लिश क्लासेस। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम विलियम शेक्सपियर के बारे में बात करेंगे। बहुत ही ज़्यादा ये ग्रेट ड्रामेटिस्ट रहे हैं और पोएट भी रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इनके लिए यहाँ पे आज इस वीडियो में, और एग्ज़ाम पॉइंट्स हैं, ये याद रखिएगा। सारे के सारे एग्ज़ाम पॉइंट्स हैं, ध्यान से इनको नोट करते रहिएगा कहीं पर, ताकि बाद में आपको कहीं से ढूंढना ना पड़े। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो विलियम शेक्सपियर का बर्थ कहाँ पे हुआ था? 23 अप्रैल को 1564 में ये पैदा हुए थे। बर्थ प्लेस क्या था इनका? स्ट्रैटफोर्ड अपॉन अवोन, इंग्लैंड में ये पैदा हुए थे। ठीक, इनके फादर का नाम था जॉन ग्लाउसमेकर, आप वुड डीलर और मनी लेंडर भी थे। वो मनी लेंड करते थे इधर उधर, वुड डीलर भी थे और ग्लाउस मेकर भी थे। तो कई सारे वर्क ये करते थे। इनकी मदर का नाम था मैरी अर्डन। ठीक है, और कहाँ से ली इन्होंने एजुकेशन? फ्रेंड्स, इन्होंने वहीं से ली जहाँ पे ये पैदा हुए थे, स्ट्रैटफोर्ड में। वहीं पर जूनियर स्कूल में इन्होंने एजुकेशन ली। कहा जाता है कि ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत हायर एजुकेशन इन्होंने नहीं ली। ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन ही इन्होंने ली थी। तो ही मैरिड विद एनी हैथवे इन 1852। 1852 में इन्होंने एनी हैथवे से विवाह कर लिया था। और उस टाइम क्या था, वो बड़ी थी इनसे, काफ़ी बड़ी थी, 18 ईयर ओल्ड थी इनसे। और उनकी एज क्या थी इनकी वाइफ की? 26 थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। चिल्ड्रन, ठीक है, इनका चिल्ड्रन हुआ था जो सबसे पहले सुसन्ना, 1583 में हुआ था। ठीक है, जूडिथ और हैमनेट इसके बाद हुए। दो ट्विंस थे, वो दोनों बच्चे एक साथ हुए थे। इसके बाद हैमनेट डाइड एट 11th। हैमनेट जो थे वो 11 साल की उम्र में मर गए थे, एक्सपायर हो गए थे इनका एक बेबी। तो सिस्टर्स कितनी थी? जॉन और जूडिथ। ठीक है, जॉन और जूडिथ इनकी सिस्टर थी, जो कि दोनों इनसे बड़ी थी। और ब्रदर्स में गिलबर्ट, रिचर्ड, एडमंड, ये इनसे छोटे थे। कौन कौन? गिलबर्ट थे, रिचर्ड थे और एडमंड थे। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि ये किस मोमेंट से जुड़े हैं, तो ये इंग्लिश रेनेसा से जुड़े हैं। काफ़ी इनका वहाँ पे कंट्रीब्यूशन रहा है। बिकेम एक्टिव राइटर टिल 1613। कहा जाता है कि 1613 के आसपास तक ये काफ़ी एक्टिव राइटर बन गए थे। इससे पहले क्या था? इससे पहले इन्होंने लिखा तो था, पर ज़्यादा कुछ इनके वर्क पब्लिश नहीं हुए थे, ज़्यादा कुछ स्प्रेड नहीं हुए थे सब जगह पे। तो 1613 तक इनके वर्क जो है वो फेमस हो गए थे बहुत ज़्यादा, और ये इन्होंने कंटिन्यू लिखना शुरू कर दिया था। ही रॉट कॉमेडीज़, इन्होंने कॉमेडीज़ भी लिखी, हिस्ट्रीज भी लिखी एंड ट्रेजेडीज़, ये तीनों चीज़ें इन्होंने लिखी। नेक्स्ट आता है बेन जॉनसन ने सेज अबाउट हिम। क्या कहा था इनके बारे में? नो टेनिस बट फॉर ऑल। ठीक है, ये वाक्य बेन जॉनसन ने इनके बारे में बोला था। 1585 टू 92 आर कॉल्ड लॉस्ट ईयर्स। जो 1585 से 92 तक का टाइम जो था वो लॉस्ट ईयर्स बोला जाता है। क्यों बोला जाता है लॉस्ट ईयर्स? बिकॉज इन सालों में पता नहीं था कि ये कहाँ थे, ठीक है, क्या इन्होंने किया था, कुछ भी, मतलब कोई भी जानकारी नहीं थी। अब बात आती है ग्लोब थिएटर। ग्लोब थिएटर प्लेस्ड इन 1599। 1599 में ग्लोब थिएटर जो था वो बना था एंड बर्न्ट इन, और 1613 में इसमें आग लग गई थी। ठीक है, बर्न हो गया था ये। देयर आर ऑल मैन कैरेक्टर्स नॉट वुमेन। जो भी प्लेज यहाँ पे ड्रामा होते थे, ड्रामाज, उनमें सबके सब मैन कैरेक्टर्स थे, कोई भी वहाँ पे वुमेन नहीं थी। ही डाइड इन 23 अप्रैल 1616। ठीक है, और 1616 में वो मर गए थे। चलिए फ्रेंड्स, हिज टॉम्ब इज बेनिथ द चांसल रिलीकवर्ड बाय स्टोन। ठीक है, इनकी जो टॉम्ब है वो चैनल के नीचे है, रिल कवर्ड के नाम से, बाय स्टोन। ओके, नेक्स्ट रिटन ऑन हिज टॉम्ब। इनकी टॉम्ब पे कुछ लिखा भी हुआ है गाइस। क्या लिखा हुआ है इनकी टॉम्ब पे? गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉर और बी आर to dice the dust enclosed, he are blessed be the man then spares these stone। ठीक है, क्या लिखा हुआ है फ्रेंड्स? ये यहाँ पे बेयर्स होगा, आई थिंक, फोर और बियर्स होगा ये यहाँ पे। ठीक है, बियर है। टू डाइज द डोस्ट, और ये डस्ट है, कहीं कहीं पर मिस्टेक हो जाती है प्रिंटिंग में, तो ये डस्ट है और ये बियर है यहाँ पे। तो गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉर और बियर टू डाइज द डस्ट enclosed he are blessed be the man then spares these stone and cursed be he that moves my bones। ठीक है, तो ये इनकी टॉम्ब पे लिखा हुआ है।
आगे है ही रोट 37 प्लेज एंड 154 सोनेट्स। कितने इन्होंने प्लेज लिखे हैं? 37 इन्होंने प्लेज लिखे हैं और 154 सोनेट्स लिखी हैं। नेक्स्ट, प्लेज कौन से हैं इनके? प्लेज इनके रोमियो एंड जूलियट, ठीक है, रोमियो एंड जूलियट है, हैमलेट है, जूलियस सीजर है, टेमिंग द श्रू एंड मैकबेथ, मिडसमर नाइट्स ड्रीम है, एज यू लाइक इट है, ट्वेल्थ नाइट है, द टेम्पेस्ट है, किंग लियर एंड ओथेलो। बहुत सारे प्लेज हैं यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा इनके फेमस हुए हैं। फ्रेंड्स, आई वांट टू से कि इनसे ज़्यादा शायद ही किसी के प्लेज फेमस हुए हैं। बहुत ज़्यादा इनका बेहतरीन रोल है हमारे लिटरेचर में, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट फोलियो, पहले जो सबसे इनका फर्स्ट फोलियो पब्लिश हुआ उसमें काफ़ी सारे इनके प्लेज पब्लिश हुए। तो वो कब हुआ था? 1623 में हुआ था फ्रेंड्स। कब हुआ था? 1623 में हुआ था। तो देयर आर 36 प्लेज। इसमें कितने प्लेज थे? इसमें 36 प्लेज थे। इसके बाद बात आती है कि मोस्ट बेस्ड ऑन इज वर्क। देखिए इनके वर्क इतने ज़्यादा फेमस रहे हैं, इतने ज़्यादा लाइक लोगों के द्वारा किए गए कि काफ़ी सारी फिल्म जो है इनके वर्क्स पे बनी है। वेस्ट साइड स्टोरी, ये किस पे बेस्ड है? रोमियो एंड जूलियट पे बेस्ड है। किस मी, केट, ये दोनों किस पे हैं? टेमिंग ऑफ द श्रू। द लॉयन किंग किस पे है? लॉयन किंग हैमलेट पे मानी जाती है। 1000 कॉज ओथेलो पे मानी जाती है। ओ से भी किंग लियर पे माना जाता है और फोरबिडन प्लैनेट माना जाता है टेम्पेस्ट पे, ठीक है। अब फ्रेंड्स, वीनस एंड एडोनिस। वीनस एंड एडोनिस इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम बाय शेक्सपियर। रेप ऑफ द ल्यूक्रिस ऑल्सो। इनकी दो फेमस पोएम रही हैं जो लॉन्ग नैरेटिव पोएम, लंबी पोएम्स हैं। उनमें एक तो वीनस एंड एडोनिस है और दूसरा रेप ऑफ द ल्यूक्रिस है, ठीक है। द थीम ऑफ पोएम्स आर लव, और इनकी थीम क्या है? लव है, ब्यूटी है और टाइम है, ठीक है। Shakespeare criticism is by T.S. Eliot and also others like it's Puzzan, Bradley, स्टीफन ग्रीन बाल्ट, ठीक है। शेक्सपियर के क्रिटिसिज्म के बारे में बात की जाती है तो टीएस इलियट का नाम आता है कि टीएस इलियट ने बहुत ज़्यादा इनको क्रिटिसाइज किया है। एंड ऑल्सो अदर ने भी किया है, जैसे कि पूजन ब्रैडले हो गया, स्टीफन ग्रीन ब्लैट हो गया, ये सब। वीनस एंड एडोनिस इज डेडिकेटेड टू अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, ठीक है। जो वीनस एंड एडोनिस पोएम है वो किसको डेडिकेट की जा रही है? टू अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, जिसको WH हम शॉर्ट में कहते हैं। हेनरी एट इज हिज अनफिनिश्ड वर्क। इनका जो प्ले है हेनरी, हिस्टोरिकल प्ले है ये, हेनरी एट, ये क्या है? अनफिनिश है, ये पूरा नहीं कर पाए थे इसको। लाइफ ऑफ शेक्सपियर बाय निकोलस रो। लाइफ ऑफ शेक्सपियर जो लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है? निकोलस रो के द्वारा। इसके बाद ओथेलो 1603 में। वेनिस में ये जो है इसका प्लेस है जहाँ पे ये इसको किया गया था। थीम इज जेलसी एंड मैलिस। इसकी थीम क्या है? जेलसी एंड मैलिस, किसकी? ओथेलो की। इसके बाद शेक्सपियर एंड ट्रेजेडी की बात आती है तो ये किसने लिखा था? AC ब्रैडले ने 1904 में लिखा था गाइस। रॉबर्ट ग्रीन कॉल्ड हिम द अपस्टार्ट क्रो। जो रॉबर्ट ग्रीन थे उन्होंने, जैसे कि स्टार्टिंग में इनके प्लेस वगैरह आ रहे थे तो तब तक फ्रेंड ये ज़्यादा फेमस नहीं हो पाए थे। तो जो रॉबर्ट ग्रीन थे ना, उन्होंने इनको अपस्टार्ट क्रो बोला था। एक तरीके से भद्दा इनको क्रिटिसाइज़ किया था उन्होंने, भद्दी मजाक की थी इन वर्ड्स को बोल के। लेकिन उसके बाद जो ये फेमस हुए हैं तो वो सबको पता है, पूरी हिस्ट्री को पता है। द टेम्पेस्ट इज द स्वान सॉन्ग। स्वान सॉन्ग किसको कहते हैं? टेम्पेस्ट को। द टेम्पेस्ट इनका एक प्ले है जिसको हम स्वान सॉन्ग कहते हैं। सेक्सुअल जेलसी की अगर बात करें तो वो किस में है? वो ओथेलो में है, सेक्सुअल जेलसी, ठीक है। हेलम टेट गिव्स अ हैप्पी एंडिंग टू हैमलेट। हैमलेट में जो है वो हैप्पी एंडिंग नहीं है, तो हेलम टेट ने हैप्पी एंडिंग दी है क्योंकि वो मानते थे कि जो ये इसमें जो है हेलम टेट गिव्स अ हैप्पी एंडिंग टू हैमलेट, क्योंकि हैमलेट का जो लास्ट था वो अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने इसको हैप्पी एंडिंग दी थी। तो ये थे फ्रेंड्स आज तक के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो कुछ नेक्स्ट मैं फिर शेक्सपियर के लिए ही वीडियो लेकर आऊँगी, उसमें मैं बहुत सारे कोट्स वगैरह लेके आऊँगी जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आते ही आते हैं। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स मैं लेकर आऊँगी, कोट्स वगैरह, और भी हम 1-2 वीडियो बनाएंगे शेक्सपियर के लिए जो बहुत ही खास, उसमें मैं सारे पॉइंट्स रखूँगी तो एग्ज़ाम पर्पज़ से। तो देखते रहिएगा आप, सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए और प्लीज़ लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए फ्रेंड्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट ले सके।
थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।